हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान का एक और नया प्रैक्टिस सेट। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस सेट हम डेली लाते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता है? तो वैदिक काल में सौत्रामणि यज्ञ में सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध परसणी नदी पर हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? तो जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए बिशनदास को फारस भेजा था। वेदों का प्रमुख टीकाकार शयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? तो वेदों का प्रमुख टीकाकार शयन विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कैलाशनाथ मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? तो मैत्रेय महायान बौद्ध पंथ के अनुसार मैत्रेय से भविष्य के बुद्ध हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? तो संथारा प्रथा जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो भारतीय संविधान के 330 अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य केरल हाईकोर्ट न्यायालय करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कानून द्वारा संसद बदल सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो दिल्ली को एनसीटी यानी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के 69वां संशोधन द्वारा बनाया गया। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली 20 लाख जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? तो निम्नलिखित में से राष्ट्रपति राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से पहली अनुसूची राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? तो सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा लद्दाख है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 123
राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है? तो सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो निम्नलिखित में फारसी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो निम्नलिखित में संविधान का न्यायिक समीक्षा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार किस राज्य में लागू की गई? तो मतदान निगरानी प्रणाली पहली बार गोवा राज्य में लागू की गई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईवीएम में अधिकतम कितने प्रत्याशी हो सकते हैं? तो ईवीएम में अधिकतम 64 प्रत्याशी हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन विधेयक नागरिकों को सहकारी समितियों का गठन करने का मौलिक अधिकार प्रदान करता है? इसका ऑप्शन है 110, बी 111, सी 112, डी 113। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 111। AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया? तो AFSPA पहली बार पूर्वोत्तर राज्यों में लगाया गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच कहाँ है? तो सुप्रीम कोर्ट की सर्किट बेंच इनमें से कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में किसके लिए है? तो प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम निम्नलिखित में अल्पसंख्यक के लिए है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के प्रधानमंत्री का आवास 7 रेड कोर्स रोड साधारण रूप से पंचवटी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में किस शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है? तो निम्नलिखित में बजट शब्द का भारत के संविधान में कोई जिक्र नहीं है। भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत में प्रशासन की बुनियादी क्षेत्रीय इकाई जिला है। निम्नलिखित समिति में कौन सी 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है? तो निम्नलिखित समिति में से बलवंत राम मेहता समिति 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश करने के लिए जानी जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में किसके द्वारा हो सकती है? तो भारतीय संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवाओं की शुरुआत निम्नलिखित में राज्यसभा द्वारा हो सकती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की राजधानी कौन सी है? तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हसन निजामी और फ़खे मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो हसन निजामी और फ़खे मुदब्बिर कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर